कॉन्फ्लिक्ट या फिर डिस्प्यूट, ये सब वर्ड्स तो आपने सुने होंगे, मतलब कि टकराव या फिर दंगा। और अगर यही कॉन्फ्लिक्ट नहीं रिड्यूस होता तो ये फिर एक वॉयलेंस का रूप ले लेता है। बट अगर क्राइम के अकॉर्डिंग जाने तो ये वॉयलेंस कई तरीकों का होता है, जिसमें से एक होता है डोमेस्टिक वॉयलेंस, जो कि नॉर्मली सभी ने सुना होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्राइम एरिया। दिस इज मी हर्ष सिंह। तो डोमेस्टिक वॉयलेंस से रिलेटेड एक केस है, आइए इसको समझते हैं। तो पहले हम शॉर्ट में डोमेस्टिक वॉयलेंस को समझ लेते हैं। तो डोमेस्टिक वॉयलेंस एक ऐसा रूड और एग्रेसिव बिहेवियर है तो फिजिकली हम लोग डोमेस्टिक रीजन पे दिखाते हैं, यानी कि घरेलू जगह में, जैसे कि फैमिली रिलेशंस। तो चलते हैं केस पर। तो ये केस की स्टार्टिंग हुई जब एक 55 साल का आदमी, जिसका नाम कृष्ण नामाचार्य, जो कि नालगोंडा डिस्ट्रिक्ट के इंदुरथी विलेज में रहता था, जिसने अपनी बेटी की शादी की। उसका नाम ब्रह्मचार्य रज्ञानी बताया जा रहा है, जिसकी उम्र अब 45 साल है, जो कि एक गोल्ड स्मिथ है, यानी कि सोनार। इसकी वाइफ का नाम, यानी कि उस फादर की बेटी का नाम राधिका रागियानी है, जिसकी एज अब 32 साल है, और साथ ही इनका एक बेटा भी है। इनके पिता इन दोनों की मैरिज करवा देते हैं, ये सोच के जो हर फादर सोचते हैं, यानी कि क्वालिटीज, बिहेवियर, लिविंग स्टैंडर्ड, वर्किंग कंडीशन को देख। बट ये सब क्वालिटीज उनके सोचने तक की थी। इनकी शादी के बाद उसका हस्बैंड एकदम अपोजिट ही बिहेव करने लगा, जैसे वो एक अननोन हो उसके लिए, मतलब नौकर से भी वर्स्ट ट्रीटमेंट। वो उसको धीरे धीरे रोज मारने लगा, उसको एकदम मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करने लगा, जिससे उसकी लाइफ एकदम वर्स्ट बन गई। अब मैक्सिमम लोग ये सोचेंगे कि वो इसके साथ किस इंटेंशन से करता था। तो यहाँ कोई डाउरी का कनेक्शन नहीं है, यहाँ ऐसी कोई डिमांड नहीं थी। मेन इशू इस केस में यही था कि वो अपने आप को कंट्रोल में नहीं रख पा रहा था, क्योंकि वो एक अल्कोहलिक था, यानी कि रेगुलर ड्रंकर, जो इस लड़की के फादर को बिल्कुल नहीं पता था। बाकी इसका फेस से आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो यही था मेन रीजन। उसने अपनी लाइफ तो खराब करी दी और साथ ही अपनी वाइफ की भी। वो उसको इतना मारा जब तक उसका खून नहीं निकला, मतलब एकदम क्रिटिकल इंजरी। यही कांस्टेंट हरासमेंट की वजह से उसको बचना था, जिससे उसने अपनी लाइफ को एंड करने का सोचा, और उसने सुसाइड नोट लिखकर सीलिंग फैन से अपनी जान दे दी। जब उसके फादर को पता चला तो उसने लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर करवाई, जिसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया और एविडेंस के बेसिस पे उसके हस्बैंड को, यानी कि उस एक्यूज्ड को अरेस्ट किया, जिसके बाद उसको जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया और कोर्ट ट्रायल के अकॉर्डिंग उसको 4 साल की सजा सुनाई गई। तो पनिशमेंट के अकॉर्डिंग इसमें आईपीसी सेक्शन 498 का कैपिटल ए लगेगा, जो क्रुएल्टी के बारे में बताता है। ये बताता है अगर हस्बैंड या फिर हस्बैंड का रिलेटिव, यानी कि उसके फादर, मदर, ब्रदर या फिर फ्रेंड यानी विलफुल कंडक्ट करता है, मतलब अपनी मर्जी से कोई कार्य करता है, वुमेन की लाइफ इंटरप्ट हो, जिससे उसको ग्रीवियस हर्ट हो, हरासमेंट हो, मेंटली या फिजिकली लाइफ डेंजर में हो, जिससे वो सुसाइड तक कर ले, तो इसमें पनिशमेंट 3 साल तक की मिलती है और साथ ही फाइन भी। तो यही सेक्शन इस पूरे केस के इंसिडेंट को कवर करता है। तो यही था इस पूरे केस में कि कैसे हस्बैंड आउट ऑफ कंट्रोल जाके क्या क्या कर सकता है। अगर उसकी बेटी ने अपने फादर को अपनी प्रॉब्लम शेयर की होती तो शायद कुछ सोल्यूशन निकल ही जाता। आई होप ये केस आपको अच्छे से समझ आया हो। तो ये थी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन इस केस से रिलेटेड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।